इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की कहानी किसी सनसनीखेज फिल्म से कम नहीं है। शादी के महज 12 दिन बाद हनीमून की आड़ में उनकी पत्नी सोनम ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सोनम, जो बाहर से एक साधारण नई नवेली दुल्हन दिखती थी, अंदर से अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की जिंदगी खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा, राजा को खाई में धक्का देने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद सोनम थी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सोनम और राजा की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। मैट्रिमोनियल साइट पर शुरू हुआ उनका रिश्ता परिवार की खुशियों के बीच 7 फेरों तक पहुंचा। लेकिन सोनम के दिल में पहले से ही राज कुशवाहा बसता था, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। सोनम के पिता की बीमारी और सामाजिक दबाव के चलते उसने राजा से शादी तो कर ली, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। उसने राज से कहा, राजा को हटाकर मैं विधवा बन जाऊंगी, फिर तुमसे शादी कर लूंगी, मेरे परिवार वाले भी मान जाएंगे। शादी के महज 5 दिन बाद 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर के कैफे में सोनम और राज ने हत्या की पूरी योजना बनाई। राज ने अपने दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को 50,000 की सुपारी देकर हत्या का जिम्मा सौंपा। एक कीपैड फोन, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम के साथ साजिश को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सोनम शिलांग में थी, लेकिन फोन पर हर पल आरोपियों को निर्देश दे रही थी। 23 मई को दोपहर 1:30 बजे फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को शिलांग की सुनसान पहाड़ियों पर लेकर गई। तीनों हत्यारे पीछा करते करते थक चुके थे। उन्होंने सोनम से कहा, हम नहीं कर पाएंगे। सोनम ने तुरंत 20 लाख रुपए का लालच दिया और चीख कर कहा, मार डालो इसे। विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से कुल्हाड़ी से वार किया। राजा ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन सीने और सिर पर गहरे घाव उसे तोड़ गए। हत्यारे उसे खाई में फेंकने की कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि वो अभी भी जिंदा थे। तभी सोनम ने खुद आगे बढ़कर राजा को धक्का दिया और उसे खाई में गिरा दिया। इसके आधे घंटे पहले उसने अपनी सास से फोन पर बात भी की थी, ताकि किसी को शक न हो। हत्या के बाद सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर हत्यारों को दिए। हत्यारे नाराज हो गए तो उसने और पैसों का वादा किया। इसके बाद उसने अपने फोन तोड़ दिए और शिलांग से गुवाहाटी फिर वाराणसी होते हुए गाजीपुर भाग निकले। उधर राज कुशवाहा इंदौर में राजा के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लोगों को गुमराह करता रहा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन ट्रेसिंग ने सारी साजिश का पर्दाफाश कर डाल दिया। जब राजा और तीनों हत्यारे पकड़े गए तो सोनम ने गाजीपुर में एक ढाबे पर आत्मसमर्पण कर दिया। अब सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है और जांच जारी है। एक सवाल जो रह गया, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वो एक बेगुनाह की जिंदगी छीन ले? सोनम की यह कहानी ना सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश को झंझोर रही है। ये एक ऐसी सनसनीखेज दास्तान है जो सच होने के बावजूद किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपके मन में क्या विचार आते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।